हाय गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टीडीएस रेट चार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फर्स्ट 192 सैलरी के लिए स्लैब रेट सेम है जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में था, सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट इज 192A, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। इन दैट केस अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 का ऊपर होता है देन आपको 10% TDS कटना पड़ेगा। ठीक है। एंड फॉर नॉन पैन TDS रेट होगा 20%। ओके। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, थ्रेशोल्ड लिमिट अगर 2,500 का ऊपर होगा देन आपको TDS रेट होगा 10%, TDS काटना है। एंड फॉर नॉन सबमिशन ऑफ पैन TDS रेट विल बी 20%। 194 डिविडेंड 5,000 threshold limit, normal slab rate 10%, TDS rate is 10%. 194A, interest on bank deposit, post office deposit, banking cooperative society deposit, other than interest on securities. In that case, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का ऊपर अगर होगा तो TDS होगा 10%, एंड अदर्स के लिए 40,000 का ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट अगर होगा तो TDS डिडक्ट करेंगे 10%। ओके। एंड इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, थ्रेशोल्ड लिमिट है 5,000 एंड TDS रेट है 10%। 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, 10,000 थ्रेशोल्ड लिमिट, 30% TDS रेट। 194BB, winning from horse races, 10,000 threshold limit, 30% TDS rate. 194C, payment of contractor and subcontractor. This is very important sections. We all know that in case of individual HUF, अगर single transaction 30,000 का ऊपर होगा और aggregate transaction 1 lakh का ऊपर होगा, then in that case individual और HUF के लिए TDS रेट होगा 1% एंड अदर्स दैट मीन्स कंपनी के लिए TDS रेट होगा 2%। ठीक है। सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब एक ही बिल में अगर 30,000 के ऊपर होता है तो TDS कटेंगे, और एग्रीगेट में सपोज एक बिल में 20,000 है, दूसरे बिल में 25,000 है सेम पार्टी का, तीसरे बिल में 27,000 है, ये टोटल एग्रीगेट करके जब 1 लाख एक्सीड करेगा तब हम लोग TDS डिडक्ट करेंगे। ठीक है। Hope you understand. Next is 194D, insurance commission, individual के लिए 15,000 threshold limit and TDS rate है 5%, companies के लिए 15,000 threshold limit and TDS rate is 10%, and non-submission of PAN TDS rate will be 20%. Next is section 194DA, payment in respect of life insurance policy. The tax shall be deducted on the amount of income comprised इन इंश्योरेंस पे आउट। 1 लाख का ओवर एक्सीड होगा तो TDS रेट होगा 5%, TDS डिडक्ट करेंगे 5%। 194E, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन 20%। 194EE, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, 2,500 है थ्रेशोल्ड लिमिट, 10% है TDS रेट। 194F, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, TDS rate is 20%. 194G, commission on sale of lottery tickets, 15,000 के ऊपर अगर होगा तो TDS डिडक्ट करेंगे 5%. 194H, commission of brokerage, 15,000 threshold limit, TDS rate है 5%. 194I, that means rent, ये भी important section है। 194IA मतलब plant and machinery का ऊपर TDS रेट होगा 2%, थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000, मतलब 1 ईयर में 2,40,000 का ऊपर रेंट एक्सिड करेगा तब हम लोग TDS डिडक्ट करेंगे। सेक्शन 194IB, लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग्स, 2,40,000, TDS रेट है 10%। 194IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, 50 lakhs का ऊपर अगर एक्सिड करेगा तो TDS रेट होगा 1%। 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट, जिसका टैक्स ऑडिट नहीं है उनके लिए 50,000 पर मंथ अगर एक्सिड करेगा तो TDS रेट होगा 5%। 194IC, पेमेंट ऑफ monetary consideration under joint development agreement
10%. Fees of professional or technical fees 194J. Fees for professional or technical fees, this is also important section. अगर टेक्निकल फीस का ऊपर हम लोग टेक्निकल फीस पे कर रहा हो तो TDS रेट होगा 2%. Sum paid or payable towards royalty in the nature of consideration for sale, distribution or exhibition of cinematographic films. In that case TDS रेट होगा 2%. Any other sum 10%. मतलब जो कंसल्टेंसी पेमेंट, प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, उसके लिए TDS रेट होता है 10%. ठीक है. ओनली टेक्निकल फीस एंड रॉयल्टी के लिए TDS रेट होगा 2%. सबके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000. इसके बाद 194K इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स पेबल टू रेसिडेंट पर्सन, TDS रेट होगा 10%. 194LA पेमेंट ऑफ compensation on acquisition of certain immovable property 2,50,000 के ऊपर अगर होगा तो TDS डिडक्ट करेंगे 10%. 194LB पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू नॉन रेसिडेंट, TDS रेट है 5%. 194LBA 194LBB इसके लिए TDS रेट होगा 10%. 194LBC इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट. इन दैट केस अगर HUF और इंडिविजुअल होगा तो TDS रेट होगा 25% एंड अदर्स के लिए TDS रेट है 30%. सेक्शन 194M पेमेंट ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन, brokerage, contractual fees, professional fee to a resident person by an individual or a HUF who are not liable to deduct TDS अंडर सेक्शन 194C, 194H और 194J, जिसका ये तीनों सेक्शन में TDS डिडक्ट नहीं किया है, वो पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्चुअल फी, प्रोफेशनल फीस के लिए अगर 50 लाख का ऊपर होगा तो TDS डिडक्ट करेंगे 5%. नेक्स्ट इज 194N. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो कैश विड्रॉल का ऊपर TDS है. कैश विड्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर from one or more account maintained by a person with a banking company, cooperative society engaged in business of banking और a post office. मतलब आपने अगर आप 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉल करते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन दैट केस आपका TDS कटेगा 2%. In excess of 20 lakhs का ऊपर for those persons who have not filed return of income for 3 previous years immediately preceding the previous year in which cash is withdrawn and the due date of filing ITR under section 139(1) has expired, the deduction of tax under this situation shall at the time of on amount withdrawn in cash if the aggregate of the amount of withdrawal exceeds 20 lakhs during the previous year 2% कटेगा. इसका मीनिंग क्या है? सपोज मिस्टर X जो 2019-20, 2018-19 एंड 2017-18 में रिटर्न फाइल नहीं किया है और रिटर्न फाइल करने का डेट भी अगर नहीं है, उसके लिए वो अगर कैश विड्रॉल ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर 20 lakhs का करता है, तो अबव 20 lakhs कैश विड्रॉल करता है, तो इन एक्सेस ऑफ 20 lakhs उसका TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194N 2%. ठीक है. इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है जिसमें डिटेल मैंने डिस्कस किया है. अगर आप मेरा TDS मास्टरी कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये आपको ज़रूर वहाँ पर मिलेगा. और जिसने 20 lakhs का ऊपर जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया, वो अगर 20 lakhs का ऊपर कैश विड्रॉल करेगा, उसके लिए TDS रेट होगा 2%. सेम पर्सन 1 करोड़ का ऊपर कैश विड्रॉल करते हैं, देन उसका TDS रेट होगा 5%. ठीक है. तो जो रिटर्न फाइल नहीं किया उसके लिए 2 कंडीशन है. एक, अगर वो 20 lakhs का ऊपर कैश विड्रॉल करता है तो उसके लिए TDS डिडक्ट होगा 2%, TDS कटेगा. एंड अगर वो 1 करोड़ का ऊपर कैश विड्रॉल करते हैं, इन दैट केस उसका TDS डिडक्ट होगा 5%. ठीक है. राइट. इसके बाद है 194Q पेमेंट और क्रेडिट ऑफ अमाउंट बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट. 5 lakhs का ऊपर अगर एक्सिड करेगा तो 1%. 194Q ये जो परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर है, ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 जुलाई 21. 50 lakhs का ऊपर होता है तो 0.1% में TDS डिडक्ट होगा. ये भी मैंने डिटेल्ड डिस्कस किया है मेरा TDS मास्टरी कोर्स के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज सेक्शन 195 जो नॉन रेसिडेंट के लिए होता है. इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन 20% TDS डिडक्ट होगा. इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रेफर टू इन सेक्शन 115E in case of a non-resident Indian citizen 10% TDS deduct होगा. Income by way of long-term capital gains referred to in subclause 3 of clause C of subsection 1 of section 112 10% TDS deduct होगा. Income by way of long-term capital gains as referred to in section 112A 10% TDS deduct होगा. Income by way of short-term capital gains referred to in section 111A 15% TDS deduct होगा. Any other income by way of long-term capital gains not being long-term capital gains referred to in clauses 1033, 10 subsection 36 and 112A 20% TDS deduct होगा. Income by way of interest payable by government or an Indian concern on monies borrowed or debt incurred by government or the Indian concern in foreign currency not being income by way of interest referred to section 194LB or section 194LC उसके लिए TDS rate है 20%. in any other cases in any other income to 30%. and last is 194P TDS on senior citizen above 75 years. ये भी मैंने डिटेल वीडियो मेरा TDS कोर्स के अंदर है. ठीक है, तो ये था आज का वीडियो TDS रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22. तो अप्रैल से हम लोग जब TDS डिडक्ट करेंगे तो इसी रेट पे करेंगे. ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट आपको हमेशा देखना है. अगर जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो सेक्शन का जो थ्रेशोल्ड लिमिट हो वो अगर एक्सीड करेगा तब हम लोग TDS डिडक्ट करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड. तो दोस्तों अगर आपको TDS में मास्टरी करना है तो मैंने TDS मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है जो बहुत अच्छा चल रहा है. यहाँ पर मैं पूरा TDS एंड TCS के ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कवर किया है. जो भी TDS एंड TCS कम करने में, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हो, अगर आप कंपनी में काम करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, सबके लिए TDS जरूरी होता है जानना. इसलिए मैंने TDS मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है. चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मैंने कवर किया है. तो फर्स्ट है डे वन में है TDS एंड TCS फंडामेंटल्स, TDS एंड TCS रेट्स, TDS पेमेंट, चालान कैसे TDS पेमेंट कैसे करते हैं, चालान 281 का थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है. TDS एंड TCS पेमेंट ड्यू डेट, TDS एंड TCS रिटर्न कैसे ड्यू डेट फॉर TDS और TCS रिटर्न्स. उसके बाद है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑनलाइन टैन एप्लीकेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, TCS पेमेंट कैसे करते हैं. एंड उसके बाद कुछ नोट्स है जो सेक्शन TDS का जो सेक्शन है उसके लिए नोट्स है यहाँ पर रिसोर्सेस में. डे 2 में है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन TDS, लेट फाइलिंग फीस ऑफ TDS और TCS रिटर्न, व्हाट इज 26As, हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 26As, TDS ऑन कैश विथड्रॉल, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 206C1H. उसके बाद है TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 lakhs 194Q, ITR return exemption for specified senior citizens 194P जो with effect from 21-22. उसके बाद है डे 3, इसमें TDS रिटर्न फाइलिंग फॉर नॉन सैलरी डिडक्शंस कैसे करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, TDS रिटर्न फाइलिंग फॉर सैलरी कैसे करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, TCS रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, TDS रिटर्न ऑन पेमेंट टू NRI कैसे करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, डाउनलोड ट्रेसेस यूटिलिटी, रिक्वेस्ट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कैसे करते हैं, जनरेट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A क्या होता है. नेक्स्ट इज डे 4, हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 16A ऑन ट्रेसेस, हाउ टू जनरेट TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16A, हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 16 ऑन ट्रेसेस, हाउ टू जनरेट TDS सर्टिफिकेट, हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर TCS सर्टिफिकेट, हाउ टू जनरेट TCS सर्टिफिकेट, हाउ टू डाउनलोड TDS रिटर्न ऑनलाइन, सबका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने कवर किया है. डे 5 में है ट्रेसेस ओवरव्यू, ऑनलाइन चालान करेक्शन एंड ऐड चालान कैसे करते हैं थ्रू ट्रेसेस, जनरेट कंसो फाइल एंड रिवर्स रिटर्न कैसे करते हैं, ऑनलाइन करेक्शन फॉर लेट फाइलिंग फीस कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन करेक्शन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रीजनरेट यूजर ID पासवर्ड इन ट्रेसेस, हाउ टू रजिस्टर DSC इन ट्रेसेस,
हाउ टू चेक चालान स्टेटस फ्रॉम ट्रेसेस। डे 6 में है हाउ टू वेरीफाई पैन ऑन ट्रेसेस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हाउ टू चेक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, हाउ टू एडिट डिडक्टी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैन करेक्शन ऑन ट्रेसेस, ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फॉर डिडक्शन, ऑनलाइन चालान करेक्शन ड्यू टू चालान मिसमैच, how to file request for refund of excess TDS from traces। डे 7 में है हाउ टू ऐड डिडक्टिव ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग TDS on sale of property 26QB, उसको रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 16B प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, डाउनलोड एंड जनरेट फॉर्म 16B, ऑनलाइन करेक्शन फॉर डिडक्शन ड्यू टू लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, how to file declaration for non-filing of TDS return, use of single TDS चालान for different situation। ये है पूरा TDS का कोर्स। जो भी फ्यूचर, नॉट ओनली दैट बट दिस इज नॉट द एंड, फ्यूचर में जो भी TDS एंड TCS के ऊपर अपडेट आएगा मैं अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बोनस भी इंक्लूड किया जो हाउ टू फाइल ITR 1, हाउ टू फाइल ITR 4, हाउ टू फाइल ITR 2 एंड हाउ टू फाइल ITR 6 एंड बोनस 2 में है इनकम टैक्स कैलेंडर 2021। तो यह है TDS का कोर्स। अगर आप TDS एंड TCS से मास्टरी करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कीजिए, आप hamidusmanlearninghub.com पर आने के बाद यहाँ पर एनरोल कीजिए। जो प्राइस बहुत ही कम है, 999 में डिस्काउंटेड प्राइस रखा है। ये स्पेशल डिस्काउंट प्राइस चल रहा है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा। दिस इज नॉट ओनली द कोर्स, आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स you will get the access of TDS Masters community where all your practical problems will be solved। ये कोर्स में और प्रैक्टिकल फील्ड में अगर कुछ TDS एंड TCS के ऊपर प्रॉब्लम होता है वो भी हमारा जो TDS मास्टर्स कम्युनिटी है वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप TDS में मास्टरी करना चाहते हो, अगर आप TDS एंड TCS में अपडेट रहना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। होप यू लाइक दिस वीडियो।